औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में कोर्स सिलेक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन सी टिप फॉलो करनी है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट स्टूडेंट के रिज़ल्ट शो करूंगी और बताऊंगी कि इनका क्या मसला है, इन्होंने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, इनको कैसे करनी चाहिए। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। डिफरेंट एलएमएस अकाउंट को लॉगिन करूंगी। एक स्टूडेंट का नहीं, 4-5 स्टूडेंट का रिजल्ट आपके साथ शो करूंगी। उनकी डिफरेंट कंडीशंस को शो करूंगी और आपको बताऊंगी कि इसका क्या सोल्यूशन है। बहुत से स्टूडेंट मुझसे कमेंट पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रही। एसएमएस बहुत ज़्यादा है, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, आप इस वीडियो के अंदर हर स्टूडेंट को उसके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वीडियो देख के कहेंगे भाई हमने तो आपसे सवाल अभी तक नहीं पूछा, हमारा सवाल तो ये नहीं है, कोई और है। तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर भी करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलएमएस को लॉगिन करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे, आपके भी न्यू यहाँ पे शो नहीं हो रहे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से आना है कोर्स सिलेक्शन पे। ठीक है, ये कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये थोड़ा टाइम लगेगा, ओपन हो जाएगा। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई एक स्टूडेंट की। यहाँ पे मैं डिफरेंट स्टूडेंट की कंडीशन दिखाऊंगी। स्टूडेंट नंबर 1 की ये कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पे जब आप ना इस इंटरफेस पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें समझनी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट अर्न, यानी कि आपने कितने क्रेडिट पढ़ लिए हैं। क्रेडिट, बहुत से स्टूडेंट को क्रेडिट ही नहीं पता क्या होते हैं। जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो उसके कुछ क्रेडिट होते हैं। जैसे ये AC501 है तो इसके कितने क्रेडिट हैं, 3। इसके भी 3 हैं, इसके भी 3 हैं। हर बुक के क्रेडिट होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 1 होते हैं। मोस्टली ना 3 क्रेडिट की एक बुक होती है। तो यहाँ पे यही बात आप समझ लें कि टोटल कितने क्रेडिट हैं। यहाँ पे देखिए, आपने टोटल 47 क्रेडिट इस बच्चे ने, ठीक है, इस बच्चे ने हमें बोला कि हमें कोर्स सिलेक्शन कर दें, तो इसने 47 क्रेडिट पढ़ लिए हैं। ठीक है, और इसका सेमेस्टर 5वां है, इनके इसके 3 सेमेस्टर आते हैं और ये मैक्सिमम 21 क्रेडिट सेलेक्ट कर सकता है। यानी कि इसको अलाउ किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जितने इसके सब्जेक्ट हैं उनमें से 21 क्रेडिट ये चूज़ कर सकता है। ठीक है, क्रेडिट एग्जेम्प्टेड को छोड़ देते हैं। ये बात होगी क्लियर। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के इस स्टूडेंट का क्यों बताया आपको, क्योंकि इसके फेलियर कोर्सेज ज़्यादा थे। ठीक है, उसके बाद इसके डी और ई ग्रेड वाले कोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे। ये देखिए ये वो कोर्सेज है जो ये पढ़ चुका है, तो ये देखें इसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ये देखिए, तो इसको अभी ये न्यू 2 कोर्सेज ऑफर हुए हैं। ये जानबूझ के मैं इस स्टूडेंट की वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जिन जिन स्टूडेंट के मसाइल हैं उनके मसाइल को दूर किया जाए, उनके लिए आसानी पैदा की जाए। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि इतने ज़्यादा 5-6 सब्जेक्ट में इसके F ग्रेड हैं, ये फेल है। ठीक है, और ये देखें इसके कितने बड़ा 16 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इसने पास तो कर लिए हैं, लेकिन इसके डी और ई ग्रेड हैं, मतलब फेल के पास पास हैं, लेकिन पास है मुश्किल से। वो कहते हैं ना 100 में से 33 वाला पास होगा। ठीक है, तो बंदे के 34 नंबर आ जाते हैं तो 35 तो कहते हैं वाह जी वाह, मज़े होंगे। ठीक है, वो कंडीशन है। अब सबसे पहले तो हम इसका देखेंगे कि रिज़ल्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम कोर्स सिलेक्शन करेंगे। हर स्टूडेंट ने ऐसे ही करना है। अच्छा, ये हम इसके रिज़ल्ट पे आ गए हैं, तो इसके रिज़ल्ट में कुछ हमें अजीबो-गरीब नज़र आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले अजीबो-गरीब क्या है इसमें, इसका CGPA। इसका CGPA 1.42 है। जब तक इसका GP 2 नहीं होगा, इसको विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान वाले डिग्री नहीं देंगी। ठीक है, यानी कि इसको हर हाल में 2 पे अपने CGPA को लेके जाना है। ठीक है, मैं स्टूडेंट को मेंशन नहीं कर रही। ये देखें, इस स्टूडेंट के को 2 GP करना ही करना है हर हाल में, यानी कि इसके जितने नंबर इसने लिए हैं ना पीछे, उससे ज़्यादा इसने हर हाल में लेने हैं। अब यहाँ पे इसको टोटल कितने क्रेडिट पढ़ने हैं, 68 अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से इसने क्रेडिट पढ़ने हैं। जब तक ये नहीं पढ़ेगा इसको डिग्री नहीं मिलेगी। उसके बाद इसने 47 पढ़ लिए हैं और 21 पढ़ सकता है। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट सोचेगा कि मैंने तो 3 सेमेस्टर में दे रहते हैं, तो 21 ज़रबे 3 करते हैं, 21 एक सेमेस्टर में चूज़ करते हैं, तो मैं 63 क्रेडिट पढ़ सकूँगा, तो मेरा तो 68 मुझे चाहिए। तो भाई मैं ये कैसे करूँगा, वो टेंशन में चले जाते हैं। हमारे तो क्रेडिट ही नहीं बैलेंस हो रहे, हमारे तो इस बात को माइंड से निकाल दें, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपके 8 सेमेस्टर में डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही, आप 9वाँ सेमेस्टर लगा लें, 10वाँ लगा लें, 11वाँ लगा लें। ठीक है, सेमेस्टर एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो, लेकिन आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको ध्यान के साथ, तसल्ली के साथ पढ़ो। खुद पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट को मैं यही कहूँगी कि ये एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाए और उसमें आराम से कर ले।
और बेशक 18-18 करके ये पढ़ ले। अच्छा, इस स्टूडेंट की जो भी है इसका स्टडी प्रोग्राम इसको छोड़ देते हैं। अब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सारा कि इसकी किस-किस में एफ ग्रेड था, ठीक है। किस-किस में डी ग्रेड था, सी ग्रेड था, डी। अच्छा, ये भी पढ़ता रहेगा। जब इसके सब्जेक्ट पूरे हो जाएँगे तो इसका अगर सीजीपीए 2.1 1.9 बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, तो इस ये डी और ई वाले को इम्प्रूव कर लेगा दोबारा से, कोई 2-3 उठा के, ताकि इसका 2 बन जाए और इसको डिग्री मिल जाए। अब मैं इसको सजेस्ट कर सकती हूँ कि इसमें से किस सब्जेक्ट में ये 6 ग्रेड ले सकता है, ठीक है। ये देखें। अभी अच्छा, अब दोबारा से हम कोर्स सिलेक्शन पे आ जाते हैं। दोबारा से कोर्स सिलेक्शन पे आके स्टूडेंट की कंडीशन को चेक करते हैं, अब क्या किया जाए भला इसके लिए। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे देखिए इम्प्रूव सजेशन आ रहा है। यहाँ पे देखें, ये एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को पढ़ते हैं। हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ नोट लिखा होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट योर करंट सीजीपीए और जीपीए, यानी कि जीपीए भी इसका कम है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, जीपीए क्या है, सीजीपीए क्या है। सीजीपीए का मतलब होता है जो पुराना सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 के पिछले जीपी जो थे ना, उनको काउंट कर करके ना जो बनता है उसको कहते हैं सीजीपीए। और जीपी जो इस सेमेस्टर में आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। 2 आपके पास होते हैं, एक सीजीपीए, एक जीपीए। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें, यहाँ पे आपने इसको सेम नहीं समझना, स्लैश लगी है तो। अच्छा, यहाँ पे सीजीपीए, जीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत से स्टूडेंट को इश्यू है, तो वो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव इट्स सिंस लो ग्रेड लीड टुवर्ड वेस्टेज ऑफ टाइम। कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि आप वेस्टेज ऑफ टाइम करें, इनके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको 2 से कम डिग्री नहीं मिलेगी। आपका सीजीपीए 1.1 है, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेहतर है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें और इसको इम्प्रूव करें। मनी एंड इसमें आपका क्या है, पैसा भी लग रहा है और आपका रिज़ल्ट भी लग रहा है, मेहनत भी हो रही है और यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या कह रहे हैं कि देयरफॉर यू आर सजेस्टेड टू गिव परफॉर्मेंस टू सेलेक्ट एफ एंड डी ग्रेड कोर्सेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सीजीपीए। कह रहे हैं कि आपको यही मशवरा देंगे कि जो आपके एफ वाले सब्जेक्ट हैं, फेलियर वाले सब्जेक्ट है, पहले उनको पढ़ें, फिर हम आपको सब्जेक्ट देंगे। तो ये देखिए, इन्होंने इसको सब्जेक्ट ऑफर नहीं किए। इन्होंने जस्ट बोला है कि ये फाइनेंस का प्रोजेक्ट है या इंटर्नशिप है, ठीक है। इन दोनों में से ये एक चूज़ करेगा। अच्छा, इसमें से ये प्रोजेक्ट करना चाहता है तो ये प्रोजेक्ट करेगा, अगर इंटर्नशिप करना चाहता है तो ये इंटर्नशिप करेगा। ये ठीक है, 3 दिन क्रेडिट का ये है। हाँ, ये इसको जस्ट अलाउ किया गया है, तो ये करे और साथ पिछले कोर्सेज़ को करे। अब इसको अगर तो ये चाहता है कि नहीं, ये तो मसला है, लेकिन यहाँ पे ये पोस्ट और टिकट पे जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ से इनसे बात करेगा, इनको टिकट जनरेट करेगा और इनको बताएगा। यहाँ पे अपना मसला लिखेगा कि मुझे ये मसला है भाई, तो मुझे हेल्प करें। कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड जो भी मसला है सबमिट कर देगा यहाँ पे मसला। अब मसला लिखते हुए देखिए, मसला लिख रहे हैं, कुछ भी लिखते हैं, ये मैं कुछ भी लिख रही हूँ। तो इसमें आप चाहें तो वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, इंटर करके उसको ब्लू कलर दे सकते हैं। ये तो अपने मसाइल को ये इस तरह से इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ ये कर सकते हैं, हाइडिंग दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका है फॉर्मेट, यानी कि किस स्टाइल में आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। तो एक अच्छी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट लिखें, क्यूरी लिखें या कंप्लेंट लिखें और उसको सबमिट कर दें। ये आपको हेल्प आउट करेंगे। जिसको भी कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड मसला है, तो इस स्टूडेंट का तो नहीं होगा भई। यहाँ पे इसको इन्होंने क्लियर लिखा है कि आप पहले जब तक फेल वाले और जो पिछले सब्जेक्ट हैं इतने ज़्यादा हैं, तो वो उनमें से पहले इम्प्रूव करेंगे तो हम आपको अलाउ करेंगे। तो स्टूडेंट के लिए मेरा मशवरा यही है कि मेहनत करे। इसके पास अभी बहुत चांसेस है, अभी इसके पास 68 क्रेडिट पेंडिंग हैं, तो इसका पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। अभी किसी एक और स्टूडेंट का मैं आपको दिखा देती हूँ, उसकी कंडीशन और उसका सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और स्टूडेंट का ओपन किया है, ये देखें, कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन। यहाँ पे इसका क्या है भला, इसने 22 क्रेडिट पढ़ लिए हैं, इसका चौथा सेमेस्टर है और इसने 22 एग्जाम्प्टेड क्रेडिट किए हैं और इसकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट क्या है, 21 है। यानी कि ये 21 क्रेडिट चूज़ कर सकता है। अब मैंने आपको बता दिया क्रेडिट क्या है, चूज़ कैसे करना है। चूज़ करने का क्या क्या मतलब होता है, इस रेड लाइन पे क्लिक करना और इसको ऑन कर देना, ठीक है। और सारा कुछ करने के बाद एंड पे यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा, सेव कर देना। ये होता है कोर्स सिलेक्शन करना। ये तो हर किसी को पता है, लेकिन आइडियल कैसे की जाए इसका देखते हैं। इसके बी सी डी वाले सब्जेक्ट भी हैं, इनको इम्प्रूव करेगा, लेकिन यहाँ पे भी इसका भी देखें कुछ ना कुछ नोट लिखा होगा, इसको भी ये रीड करेगा। यहाँ पे इसके पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है। ये देखिए, इसके पास इतने ज़्यादा सब्जेक्ट है जो ये पढ़ सकता है, यानी कि ये आज़ाद है, इसको कोई टेंशन नहीं है कोर्स। अब लेकिन सबसे पहले मैं इसका भी सीजीपीए देखना चाहूँगी और जीपीए क्या है, तो इसके लिए हम इसकी ग्रेड बुक पे आएँगे।
जी, हम इसकी ग्रेड बुक पे आएँगे तो इसका जीपी क्या है 1.78, यानी कि ये भी लो है। यानी कि टोटल इसने 134 क्रेडिट पढ़ने थे, जिसमें से इसने 44 पढ़ लिए हैं। यानी कि इसके 90 क्रेडिट अभी बचे हुए हैं, ये पढ़ सकता है। लेकिन 1.7 जीपी है, इसको 2 जीपी लेना है तभी इसको डिग्री मिलेगी, यानी कि ये भी डेंजरस ज़ोन में है ये। लेकिन इस पे कोई टेंशन नहीं है इसको, क्योंकि इसके अभी 134 क्रेडिट पड़े हुए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? इसके पास हो ना कि क्रेडिट खत्म हो गए या थोड़े हैं, तो अभी क्या करेगा, सॉरी 90 क्रेडिट पड़े हुए हैं ये, क्रेडिट रिमेनिंग क्रेडिट ही है 90, ठीक है? तो ये टेंशन फ्री होके, लेकिन ये है कि ये जो 90 क्रेडिट पड़ेगा ना, इसमें ज़्यादा नंबर ले। हर सब्जेक्ट में जितने से पहले लिए हैं उससे ज़्यादा लेगा, तो ये 2 पे चला जाएगा तो इसको डिग्री मिल जाएगी। 2 जीपी समझे बहुत बेकार जीपी है, मेरी नज़र में तो एटलीस्ट 3 जीपी होना चाहिए बंदे का, ठीक है? 3 तो विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में तो 3 जीपी लाना कोई बात नहीं है, ठीक है? बहुत ईज़ी है, इतनी ज़्यादा फाइल्स है, इतना ज़्यादा हेल्पिंग मटेरियल है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारे 7 सेमेस्टर हो गए, 8 हो गए, तो हमें डिग्री नहीं मिली क्योंकि हमारी बुकें नहीं पास, अब हम क्या करें? तो उनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। अब वो पूछते हैं कि एक्स्ट्रा सेमेस्टर कैसे लगाएँगे? मेल करेंगे, क्या करेंगे? उन्हें कुछ भी नहीं करना, वो दोबारा से उनके 9वें सेमेस्टर में इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, खुद ही सिलेक्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है? कोई मेल-शेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं है, ये भी 2 से नीचे है, तो इसको भी थोड़ी टेंशन लेनी पड़ेगी, लेकिन ये इन्हीं सब्जेक्ट को यूज़ करके ये कर लेगा। इसको डी और ई वाले ग्रेड को दोबारा से सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि इसको डी और ई वाले सब्जेक्ट दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है? डी और ई आप दोबारा पढ़ सकते हो। डी और ई दोबारा लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उनके जितने भी मसाइल हैं कोर्स सिलेक्शन के वो कवर हो जाएँ। सीजीपीए अगर कम है तो कवर हो जाए। तो इसको क्या ज़रूरत है, इसके 90 पड़े हुए हैं, इन्हीं में मेहनत करे, तो वो कवर कर लेगा। तो इसमें ये देखें इसके सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे मैं आपको अलाउ करूँगी कि कोर्स सिलेक्शन कैसे करें। तो यहाँ पे देखें कुछ लिखा हुआ है ब्लू कलर में, आपको नज़र आ रहा होगा। इसका ये मतलब है कि जब तक आप सीएस 601 वाली बुक नहीं पढ़ेंगे, आप 610 को नहीं पढ़ सकते। अच्छा, ये एक्सटेंडेड फॉर्म होती है ना, जैसे आप बचपन में पढ़ते हो एबीसी पढ़ते हो, ठीक है? ए टू ज़ेड, फिर ए फॉर एप्पल स्पेलिंग से पढ़ते हो, तो ये उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, सो ऑन चले जाते हो। फिर इंग्लिश सीखते हो, फिर बीएस इंग्लिश करते हो, फिर इसी तरीके से ना, तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि सीएस 101 इसकी डाटा कम्युनिकेशन है। तो ये पढ़ोगे तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क की समझ आएगी, ये इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ सब्जेक्ट के आगे ये चीज़ लिखी हुई है बहुत से स्टूडेंट की। तो ये गलती स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टूडेंट कहते हैं भाई हमें तो कहा गया था कि आप जो मर्ज़ी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, बस आपने आपका मेन टारगेट ये है कि पूरे स्टडी स्कीम के अंदर जितने सब्जेक्ट मेंशन हैं आपने पढ़ने हैं, पास करने हैं, तब आपको डिग्री मिलेगी। ये आपका मेन टारगेट है। तो भाई हम क्यों किसी की बात सुने, हमारी मर्ज़ी है, हम ये सेलेक्ट करेंगे, ये करेंगे, ये। ओह! सेव किया, दैट्स इट। ठीक है? तो ऐसी गलती नहीं करनी, ये आपके लिए मसला होगा। फिर इसका मसला ये होगा, बहुत से स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर में हमारे पास आए कि हमारा 8वाँ सेमेस्टर है और हमारे पास इस तरह के सब्जेक्ट थे, ब्लू कलर में शो हो रहे थे, हमने पढ़े ही नहीं। हमने कहा हम क्यों पढ़ें, हम बाद में पढ़ लेंगे, एंड में पढ़ लेंगे। तो अब वो हमारे पास रिमेनिंग सब्जेक्ट ओपन नहीं हो रहे, कह रहे कि ये पढ़ेंगे तो ये ओपन होंगे। अब हमारे पास 8वाँ सेमेस्टर है, उसमें हम ये पढ़ेंगे तो इस इससे जो ओपन होंगे वो हम 9वें में पढ़ेंगे और जो उससे भी ओपन होंगे वो 10वें में पढ़ेंगे। तो ये बहुत मसला हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूँगी, ठीक है, अच्छा वाला, कि जिन-जिन सब्जेक्ट के आगे आपके स्टडी स्कीम के ये जो है कोर्स सिलेक्शन के अंदर जो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, आपके इसके अंदर ये लिखा हुआ है ब्लू कलर में कि आप ये पढ़ोगे, रिक्वायर बुकें हैं, तो आपको डिग्री मिलेगी। तो सॉरी, आपके ये वाले सब्जेक्ट ओपन होंगे तो आपने ये पहले सेलेक्ट करने हैं। यानी कि मैं कहूँगी कि इस दफ़ा ये सीएस 604, 502 और 403 तीनों बुकें रख ले, ताकि अगली दफ़ा ये वाले सब्जेक्ट्स के अनलॉक हो जाएँ। तो ये ऐसा नहीं भी करता तो इसको टेंशन है, बल्कि इसको टेंशन है। ठीक है? तो देखेंगे, ये देखें, सीएस 504 पढ़ेगा तो 605 ओपन होगी इसकी। ठीक है? इसी तरीके से 301 पढ़ेगा तो 604 ओपन होगी, 402 पढ़ेगा तो 606 ओपन होगी, 401 पढ़ेगा तो 501 ओपन होगी, 304 पढ़ेगा तो 506 ओपन होगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हाँ, 301 पढ़ेगा तो 502 ओपन होगी। अब ये 301 पढ़ेगा तो 502 ओपन होगी, 502 पढ़ेगा तो आगे कोई ओपन होगी, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपने देखनी है। तो आपने सीएस 301 को सबसे पहले इसने पढ़ना है, फिर 504 को पढ़ना है, ताकि इससे जो ओपन होती हैं वो ओपन हो जाएँ। अब यहाँ पे देखें, ये देखें, ये इतनी ज़्यादा बुकें, तो ये इस दफ़ा ये सारी ब्लू वाली सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद ये सेव करेगा, इसकी कोर्स सिलेक्शन सेव हो जाएगी यहाँ से। अब हम किसी और स्टूडेंट का भी देखते हैं, उसका क्या इश्यू है। तो इस स्टूडेंट को मैं यही रिकमेंड करूँगी कि ये जो डीई वाले हैं, ये सब्जेक्ट है, इनको रिपीट ना करें।
अच्छा, ये एक और स्टूडेंट का हमने रिज़ल्ट ओपन कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसने 23 क्रेडिट पढ़ लिए हैं, इसके 28 हैं और 21 इसकी लिमिट है और 14 इसका सेमेस्टर है। ये इसके 3 कोर्सेज़ फ़ेल हैं। अच्छा, ये इसके वो कोर्सेज़ हैं जिनमें बी, सी, डी ये इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ हैं, ठीक है सारे, ये देखें। और ये वो कोर्सेज़ हैं जो न्यू कोर्सेज़ जो पढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो हम ना इसका सीजीपीए देखेंगे और जीपी देखेंगे कि क्या इसका जीपी किस लाइन पे है, फिर उस हिसाब से सिलेक्शन करेंगे। तो उसके लिए हम इसके ये ग्रेड बुक पे जी, ग्रेड बुक पे आएँगे तो ये देखिए इसका जीपी भी 1 है भाई, ये क्या सारे नालायक-नालायक आ रहे हैं हमारे पास। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये इन्होंने मेहनत नहीं की। बहुत से स्टूडेंट हैं हमारे पास रिज़ल्ट जिनके 3.8, 3.9 भी हैं, उनका मैं रिज़ल्ट इसलिए नहीं दिखा रही आपको कि उसका फ़ायदा नहीं, आपने देख के क्या करना है। आपको यहाँ पे ये मैं चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जीपी इसका तो 1 पॉइंट है, इसको तो बहुत टेंशन लेनी चाहिए। देखिए इसके 134 क्रेडिट हैं, इसने 83 इसके पढ़े हुए हैं और इसने 51 पढ़ लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप कहेंगे कि ये क्या 83 कुछ के 4 ईयर प्रोग्राम है, कुछ का 2 ईयर का है, तो उस हिसाब से क्रेडिट होते हैं। ठीक है, इस चीज़ से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब यहाँ पे 134 इसने 83 क्रेडिट पढ़ने हैं, तो मैं इसको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले इन 83 क्रेडिट में इतनी मेहनत करे कि इसका जीपी 2 से ऊपर चला जाए। इसको टेंशन ना हो। ये वाला अगर ये काम कर लेता है तो इसको इस इम्प्रूव कोर्सेज़ नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अब वो दोबारा कोर्स सिलेक्शन में आएगा और अब कोर्स सेलेक्ट करेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोर्स सिलेक्शन करते हुए आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप जो भी कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो ना अ, वो आप उसको अच्छे से पढ़ो, उस पे मेहनत करो। आप ग्रेड अच्छे लो, ठीक है? इस स्टूडेंट को भी बहुत टेंशन लेनी चाहिए। तो इसके ना अंदर ये देखें ये ब्लू सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, यानी कि ये पढ़ेगा ही पढ़ेगा 301, 403, 301 तो ये देखें 2 दफ़ा CS 301 ये अलाउ कर रहा है इसको, 2 बुकें इससे कवर होंगी, तो ये 301 को ज़रूर सेलेक्ट करे पहले। तो मैं इसको कहूँगी कि 301 को ऑन कर ले पहले से ही, ठीक है? ताकि इसको मसला ना हो। ये भी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या कह रही हैं कि ये पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो ये ब्लू वाले क्यों पढ़ेंगे मैडम ये क्यों कह रही हैं? जबकि हमें तो कहा गया है कि आपने सारे सब्जेक्ट पास करने हैं तब आपको डिग्री मिलेगी। तो ये आप आपको तब बात समझ आएगी जब आप 7-8 सेमेस्टर में चले जाएँगे और मेरी बात को फ़ॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? और ये बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे पास आके रो रहे होते हैं और उनको समझ भी बड़े अच्छे से आ रही है मेरी बात ये, ठीक है? तो यहाँ पे ये आप यहाँ पे देखें इस स्टूडेंट ने क्या गलती की है, इसने खुद से सिलेक्शन की है भाई, ये देखें। इसने सिलेक्शन ने खुद से किया, मैंने नहीं की। तो इसको जब 301 अलाउ कर रहे हैं, इसने 301 क्यों नहीं किया? पहली गलती इसको यहाँ से ऊपर से 301 करना था फेलियर वाले में से। अच्छा इसने किया है, ठीक है? ये देखें इसने अच्छी सिलेक्शन की है। सेम ऑनवर्ड करना है और सेव कर देना है। तो मैंने आपको ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज़ बताए हैं कि कोर्स सिलेक्शन अपनी कैसे करनी है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके सिनेरियोज़ डिफरेंट होंगे, क्वेश्चन्स डिफरेंट होंगे जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकी, वो क्वेश्चन पूछें मैं आपको बताऊँगी। मुझे विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में 2019 से लेकर 2026 ऑनवर्ड जितना भी इंशाल्लाह टाइम पीरियड है मुझे यहाँ पे काम करते हुए हो गया और आगे भी इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। इसलिए मुझे विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपको कोई भी मसला है तो आप हमसे विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट और भी सवाल कर रहे थे कि हमारा 0 सेमेस्टर लगेगा, भाई मैं 0 सेमेस्टर लगाना चाहता हूँ। तो देखें आप 0 सेमेस्टर नहीं लगाते, जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एडमिशन लेते हैं तो वो आपका रिज़ल्ट देखते हैं कि एफएससी में आपके कितने नंबर थे। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी रिक्वायरमेंट पे आपको 0 सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है 60 के पहले कहते थे, अब 45 भी कहते हैं। तो इसका मैं आपको प्रॉपर चेक करके बताऊँगी इनकी सर्विसेज़ की डिटेल के अंदर से, ठीक है? तो अब जिनके मार्क्स एफएससी में कम होते हैं ना, उनको वो 0 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी वाले अलाउ करते हैं। जिनके कम नहीं होते, उनको अलाउ नहीं करते। तो ये आप नहीं डिसाइड करते, यूनिवर्सिटी वाले करते हैं कि किसको 0 सेमेस्टर के लिए अलाउ करेंगे, किसको नहीं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि अगर हम 0 सेमेस्टर पढ़ लेते हैं, तो हम फर्स्ट सेमेस बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें भी 0 सेमेस्टर पिछले दफ़ा पढ़ा है और अब फर्स्ट में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके भी सवाल थे 2-3 उनका भी आंसर दे देती हूँ। पहला सवाल ये पूछा गया था बोला हाँ, ये सवाल था कि अगर हम एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं 0 सेमेस्टर में जो बुकें ऑफ़र की गई थी तो क्या होगा? तो भई आपको 0 सेमेस्टर दोबारा जब तक आप 0 सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट को पास नहीं करते, आपका 1 सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होता। 0 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर नहीं होता, ये एक सेमेस्टर होता है जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है, ठीक है? तो अगर आप एक सब्जेक्ट में भी F ले लेते हो ना तो आपका एडमिशन नहीं होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। आपको सारी बुकें जितनी भी बुकें हैं उनको पास करना पड़ता है।
चाहे कोई भी ग्रेड लो, ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, ई लो, ठीक है? लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट को पास करना पड़ता है 0 सेमेस्टर के, तब आपका एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। दूसरा सवाल था भाई, मैंने तो एक और स्टूडेंट आया था जिसने वो जो कहा था कि मैंने सारी बुकें 0 सेमेस्टर की पास कर ली हैं, मेरे डी-ई ग्रेड है, सब में डी-ई ग्रेड है, तो मैं अब क्या करूँ मुझे बता दें। तो देखें, अगर तो डी-ई ग्रेड है ना, तो आप ना उसका सीजीपीए देखेंगे कितना बन रहा है। अगर तो उसका जीपी 2 बन रहा है या 2 से ऊपर बन रहा है, ठीक है? तो उसका तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर उसका जीपी 1.9 बन रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा भी कम है ना 2 से या उससे भी कम है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट जिनका 1.9 जीपी है, डी-डी-ई ग्रेड है, तो भाई अगर आपके डी-डी-ई ग्रेड हैं, लेकिन आपका जीपी 2 बन रहा है, तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डी-ई ग्रेड है, लेकिन जीपी 1.9 बन रहा है, उससे कम बन रहा है 2 से, तो नहीं होगा, ठीक है? अब स्टूडेंट ये सवाल भी पूछ रहे थे कि भई हमारा तो नहीं होगा, तो अब हम क्या यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के हम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, अब क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे, वो दोबारा 0 सेमेस्टर को पढ़ेंगे, ठीक है? वो दोबारा पढ़ सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। कोर्स सिलेक्शन करें, आपको विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी मसला है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी, रिप्लाई करूँगी। यूट्यूब पे आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आप एक आइडियल कोर्स सिलेक्शन करें, कोर्स सिलेक्शन अच्छे से करें, कोर्स सिलेक्शन बहुत ज़्यादा असर करती है आपकी स्टडी पे। अब बहुत से स्टूडेंट हैं जो जॉब करते हैं, वो कहते हैं भाई इस साल तो हमने यहाँ पे जाना है, हम तो 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो वो कम बुकें रख लें, ठीक है? अच्छा, अगर अगले सेमेस्टर में हम फ्री होंगे तो अगले में वो ज़्यादा बुकें रख लें, 7 रख लें, ठीक है? 8 रख लें, जैसे उनको बेहतर लगता है। जितना वो टाइम दे सकते हैं, उस हिसाब से सिलेक्शन करें। अगर आप ये सिलेक्शन करते हुए कभी भी ये बात ना माइंड में लाना कि हमने तो 3 सेमेस्टर के अंदर इतनी बुकें पढ़नी हैं, जबकि हमें तो 21 क्रेडिट दिए जाते हैं, तो हमारी तो डिग्री के जो गिवन टाइम पीरियड है, उसके अंदर तो हमारे सब्जेक्ट ही नहीं कवर होंगे। भई कोई मसला नहीं है, नहीं कवर होंगे तो क्या होगा? 6 महीने और लग जाएँगे, और 6 महीने लग जाएँगे, और 6 महीने लग जाएँगे, लेकिन आप अच्छे नंबरों से डिग्री लें। ठीक है? ये मैटर करता है। ये किसी कोई यूनिवर्सिटी वाला नहीं पूछता आपने 4 साल की डिग्री 8 साल में की है, 3 साल में की है, 4 साल में की है। बहुत से लोग हैं जो 4 साल की डिग्री 3 साल में भी कर लेते हैं, साढ़े 3 साल में भी कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट रख के, समर के सेमेस्टर लगा के या जो भी करके। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी हर इंसान का अपना मेंटल लेवल होता है। आप देखें आपका मेंटल लेवल कैसा है, आपका सीजीपीए कैसा है, उस हिसाब से चलें। अपने सीजीपीए को देखें, फिर कोर्स सिलेक्शन करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने जीपी को 2 से ऊपर लेके जाएँ। आप टारगेट रखेंगे 2 का, तो 2 कभी भी नहीं आएगा, 2.5 का रखेंगे तब जाके 2 आएगा। तो मेहनत करें भई, ये इतना मुश्किल ही है व्यू का सिस्टम, पता नहीं आपके जीपी 1 क्यों आते हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, लेकिन आपको कोई भी इश्यू है तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने व्यू फॉलो के साथ ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।